श्री सत्यनारायण स्वामी की जय, श्री लक्ष्मी माता की जय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज पूर्णमासी है। इस दिन चंद्रमा की पूजा तो की ही जाती है, साथ ही जो भी आज के दिन माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा और अर्चना करता है उसे सर्व सुख प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण की पूजा व व्रत असीम सुख व धन धान्य को देने वाला है। ये पूजा किसी भी दिन की जा सकती है, पर पूर्णिमा के दिन अति उत्तम माना जाता है। वैसे तो श्री सत्यनारायण की पूजा में कुछ खास तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो भाव के भूखे हैं। धूप, दीप और तुलसी से ही प्रसन्न होने वाले देव हैं, पर फिर भी आपकी जितनी श्रद्धा हो वैसे उनकी पूजा व अर्चना करें। हो सके तो व्रत करें। माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना कौन नहीं चाहता, क्योंकि वो तो सुख, समृद्धि और धन धान्य, सौभाग्य की देवी हैं। पर उनकी प्रसन्न करने के लिए उनके आराध्य, उनके पति श्री भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। सुबह जल्दी उठें, साफ सफाई करके स्नान करें, घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ करें और आम के पत्तों का बंधनवार लगाएं। आम के पत्तों का बंधनवार द्वार पर लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूजा के स्थान पर चौक पूर लें और पाटा रख के उस पर साफ कपड़े को बिछाएं। केले के मंडप बनाने का रिवाज है। अगर नहीं केले के पत्ते ज़्यादा मिल रहे हैं तो एक ही पत्ता मैंने लगाया है यहाँ। अब कलश स्थापना कर लें। कलश स्थापना में सबसे पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। यहाँ मैंने तांबे का लोटा लिया है। तांबे का लोटा पूजाएं बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर ना हो तो स्टील का भी ले सकती हैं। साथ में गंगा जल भर के उसमें हल्दी की गांठ, चावल, रोली, कुछ मीठा, शक्कर या गुड़ और 1 रुपये का कलदार और फूल डालकर कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएं और नारियल रखें। आप किसी मनौती का भी नारियल रख सकते हैं। कहते हैं सत्यनारायण भगवान हर इच्छाओं को, हर मन्नतों को पूरा करने वाले हैं। किसी भी लाल कपड़े में मन्नत मांग के नारियल को लपेट कर हम कलश स्थापना में रखें, और जब तक आपकी मन्नत पूरी नहीं हो जाती वो पूर्णमासी के दिन आप नारियल को रख के पूजा करती रहें, और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उस नारियल का विसर्जन कर दें। दीप जलाएं। सबसे पहले दीपक जला के उसका पूजन कर लें। नारियल श्री गणेश जी का प्रतिरूप माना जाता है। कलश स्थापना, इसलिए मैंने सबसे पहले कलश स्थापना की पूजा की है। दूबा, हल्दी, रूरी, चावल से नारियल का और कलश की पूजा की है और दीपक की भी पूजा की है। अब मैं सत्यनारायण भगवान की और नवग्रह की मेरे पास एक तस्वीर है, उसकी भी मैं पूजा कर लूँगी, और साथ में केले के पत्ते की भी मैं पूजा कर लूँगी। बहुत ही थोड़ी चीज़ों में खुश होने वाले हैं सत्यनारायण भगवान। फूल चढ़ा दिए हैं मैंने, माला चढ़ा दी है, और मेरे पास गौर माता हैं एक दयाली में, मैं उनकी भी पूजन कर लूँगी। प्रसाद लगा देंगे। प्रसाद में सत्यनारायण भगवान को पंजीरी और पंचामृत बहुत ही प्रिय है, तो उसी का भोग लगाएंगे, और फल में जो भी आपके पास है उसका भोग लगा लीजिए। मैंने यहाँ पर फल भी चढ़ा दिया, और इत्र लगाएंगे अब हम भगवान को। तो एक रुई की बाती में मैंने इत्र लगा दिया है, और धूप बत्ती जला देंगे। और अब भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ लेंगे। कथा पढ़ना और सुनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। मैंने कथा पढ़ ली है। इसके बाद मैं होम कर रही हूँ। छोटा सा हवन ही कर रही हूँ मैं घर में। उसके लिए मैंने एक छोटी सी कंडी जलाई है और उस पर घी डाल के मैं हवन कर रही हूँ।
हवन करने के बाद हम आरती करेंगे। होम पे थोड़ी सी मीठा, शक्कर या पंजीरी चढ़ा दीजिए और सत्यनारायण स्वामी की आरती कर लीजिए। आरती कथा की पुस्तक के पीछे लिखी हुई होती है श्री सत्यनारायण जी की कथा। आरती करने के बाद जल फेर के भगवान को आरती देना है और फिर सभी लोग आरती ले लीजिए। ये मैंने पूजा यहाँ पर बताई है, जैसी मैंने की है पूजा अपने घर में, वैसे भगवान हर गलतियों को माफ़ करने वाले हैं। पूजा के अंत में हमेशा उनसे क्षमा याचना करें। तो फ्रेंड, मेरी पूजा समाप्त हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी पूजा अच्छी लगी होगी, कुछ आपने भी सीखा होगा और आप भी पूजा कर लीजिए, माता लक्ष्मी को मना लीजिए, विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लीजिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, माता रानी की जय।